श्री गणेशाय नमः। श्री श्याम सदाशिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मानव जन्म किन किन कर्मों से मिलता है तथा जन्म लेते समय हमें किस किस प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं उसका वर्णन करता हूँ तथा उभय सोमनाथ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ इस कथा के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। नारद जी कहते हैं कि मैं सोमनाथ की महिमा का स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ। जो इसका श्रवण और कीर्तन करता है वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। पहले की बात है, त्रेता युग में गौड़ देश के भीतर दो महातेजस्वी ब्राह्मण थे। एक का नाम था उर्जयंत और दूसरे का नाम प्रलय। उन दोनों ने एक दिन पुराण में एक श्लोक देखा। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे। वह श्लोक देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। वो श्लोक इस प्रकार है, प्रभासाद्यानि तीर्थानि पुलस्त्वया पद्मभूः न यस्तत्राफलोतं चैव न तयस्तीर्थम् उपासितम्। ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य मुनि से प्रभास आदि तीर्थों का वर्णन किया है। जिन्होंने इसमें डुबकी नहीं लगाई उन्होंने तीर्थ का सेवन नहीं किया। यह श्लोक पढ़कर वे बार बार इसे दोहराने लगे। तदंतर वे दोनों ब्राह्मण प्रभास स्नान के लिए घर से निकले और वनों एवं नदियों को धीरे धीरे पार करते हुए महर्षियों से सेवित कल्याणमयी नर्मदा नदी के पार तक चले गए। मार्ग में गुप्त क्षेत्र महिसागर संगम की महिमा सुनकर वहां स्नान करके पुनः वे प्रभास के ही पथ पर चल दिए। वह मार्ग सर्वथा जनशून्य था। वे दोनों यात्री भूख और प्यास से बहुत पीड़ित हुए और सिद्धलिंग के समीप पहुंचकर मूर्छित हो गए। फिर दो ही घड़ी के बाद कुछ चेत में आने पर प्रलय ने उर्जयंत से धैर्यपूर्वक कहा, सखे मुझे यहाँ कुछ सुनाई पड़ा है, वह बतलाता हूँ, सुनो। तीर्थ यात्रा से थककर मनुष्य ज्यों ज्यों शिथिल एवं कांतिहीन होता जाता है त्यों त्यों उसके किए हुए दान से भगवान सोमनाथ प्रसन्न होते हैं। यह बात एक दूसरे से कह सुनकर मूर्छा दूर होने के बाद उर्जयंत और प्रलय लौटते हुए प्रभास क्षेत्र की ओर चले। उनकी यह निष्ठा देखकर भगवान शंकर ने दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन दोनों के शरीर को अपने कृपा दृष्टि से देखकर सुदृढ़ एवं सबल बना दिया। तब ये दोनों प्रभास तीर्थ में शिव जी के स्थान को चले गए। वे ही ये दो सोमनाथ सिद्धेश्वर के समीप विद्यमान है। पश्चिम में उर्जयंत और पूर्व में प्रलेश्वर हैं, जो सोमकुंड के जल में तथा महिसागर संगम में धीरे से स्नान करके युगल सोमनाथ का दर्शन करता है। वह जन्म भर के पापों से छूट जाता है। ब्रह्मा जी ने यहाँ हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना करके एकाग्रचित हो उसकी स्तुति की थी। अर्जुन
उस स्तुति को सुनो। भगवान रुद्र सूर्य के समान अमित तेजस्वी, आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति करने वाले, भव दुखों को दूर भगाने वाले रुद्र तथा जलमय रस हैं। आपको नमस्कार है। आप संहारकारी सर्व है। पृथ्वी आपका रूप है और नित्य सुंदर गंध धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके ईश्वर तथा वायु रूप हैं। आपने ही कामदेव का नाश किया है। आपको नमस्कार है। आप पशुओं जीवों के अधिपति, पालक तथा अत्यंत तेजस्वी है। आपका स्वरूप भयंकर है। यह आकाश आपका ही एक रूप है। आप शब्द मात्र परमेश्वर को नमस्कार है। आप महादेव है। सोम चंद्रमा रूप अथवा उमा सहित है तथा अमृत स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप उग्र रूप, यजमान मूर्ति तथा कर्मयोगी हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार दिव्य नामों के साथ उच्चारित इस हाटकेश्वर स्तोत्र को, जिसका निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है, जो पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। महिसागर संगम में इस प्रकार के बहुत से पवित्र तीर्थ हैं, जिनका मैंने संक्षेप में वर्णन किया। नारद जी कहते हैं कि महिसागर में जो मुख्य मुख्य तीर्थ है उन्हें बतलाता हूँ। उस तीर्थ में जयादित्य नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान है। उनके प्रादुर्भाव की कथा सुनो। मैं इस महिसागर संगम स्थान की स्थापना करके कुछ काल के अनंतर भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया। वहां प्रणाम करके आसन पर बैठ जाने के बाद सूर्यदेव ने हृदय से मेरा पूजन किया और हंसकर मधुर वाणी में कहा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? मैंने उत्तर दिया, प्रभु, मैं भारतवर्ष के महीनगर से आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। सूर्यदेव बोले, आपने जो वहाँ स्थान स्थापित किया है उसमें जो ब्राह्मण निवास करते हैं उनके गुण मुझसे बतलाइए। वे ब्राह्मण कैसे गुणों से युक्त है? भगवान सूर्य के ऐसा पूछने पर नारद जी ने कहा, भगवान, यदि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ तो मुझ पर यह दोष लगाया जा सकता है कि यह अपने आत्मीय जनों की स्तुति करता है और निंदा के तो वे पात्र ही नहीं है, फिर निंदा कैसे कर सकता हूँ? दोनों ही ओर संकट है। अथवा उन महात्मा ब्राह्मणों की महिमा तो अपार है। यदि मैंने उसे बहुत घटा करके कहा तब तो मुझे महान दोष ही लगेगा। अतः मेरी ये सम्मति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजित द्विजेंद्रों की महिमा श्रवण करना चाहते हो तो स्वयं वहां चलकर उन्हें देखें। मेरा ये बात सुनकर भगवान सूर्य को बड़ा विस्मय हुआ। वे बार बार कहने लगे, मैं स्वयं ही चलकर उनका दर्शन करूंगा। यूं कहकर भगवान भास्कर ने मुझे तो विदा कर दिया और अपनी योग शक्ति के प्रभाव से आकाश में तपते हुए भी दूसरे स्वरूप से समुद्र के तट को चल दिए। उन्होंने महातेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। त्रिकाल स्नान से जैसी पिंगल वर्ण की जटा हो जाती है, वैसी पिंगल वर्ण की जटा धारण किए हुए उन महात्माओं को मैंने ब्राह्मणों ने देखा। फिर तो वे
हारित आदि द्विज अपनी ब्रह्मशाला से उठकर उन ब्राह्मण देवता की ओर दौड़ पड़े। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। नए आए हुए उन श्रेष्ठ द्विज को नमस्कार करके वे सब के सब प्रसन्नता पूर्वक बोले, विप्रवर, आज हमारा दिन बड़ा ही पुण्यजनक है। आज यह स्थान परम उत्तम है, क्योंकि आपने स्वयं कृपा करके यहाँ पदार्पण किया है। इसमें संदेह नहीं कि उत्तम ब्राह्मण कृपा करके ही किसी धन्य गृहस्थ को पवित्र करने के लिए उसके घर अतिथि के रूप में पधारते हैं। अतः आप इन पैरों से चल फिर कर आज हमारे ग्रहों को पवित्र कीजिए। साथ ही दर्शन, भोजन और विश्राम आदि के द्वारा हम लोगों हमारे सहित इस स्थान को भी पावन बनाइए। अतिथि बोले, ब्राह्मणों, भोजन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृत और दूसरा परम। अतः मैं आप लोगों का दिया हुआ उत्तम परम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। अतिथि की ये बात सुनकर हारित ने अपने 8 वर्ष के बालक से कहा, बेटा कमठ, क्या तुम ब्राह्मणों के बताए हुए भोजन को जानते हो? कमठ ने कहा, पिताजी, मैं आपको प्रणाम करके वैसे परम भोजन का परिचय दूंगा तथा ब्राह्मण देवता को वह भोजन देकर तृप्त करूंगा। प्रकृति आदि 24 तत्वों के समुदाय को जो तृप्त करती है वही प्राकृत भोजन कहलाता है। 6 रसों और 5 भेदों वाला बताया गया है। उसके भोजन करने से शरीर रूपी क्षेत्र की तृप्ति होती है। दूसरा जो परम भोजन कहा गया है उसकी व्याख्या इस प्रकार है। परम कहते हैं आत्मा को, उसका जो भोजन है वही परम भोजन है। अतः नाना प्रकार के धर्म का जो श्रवण है उसे अन्न कहा गया है। क्षेत्रज्ञ आत्मा उस अन्न का भोक्ता है और दोनों कान उस अन्न को ग्रहण करने के लिए मुख है। पिताजी, वही परम भोजन आज मैं इन ब्राह्मण देवता को दूंगा। विप्रवर, आपकी जो इच्छा हो पूछिए। विद्वान ब्राह्मणों की सभा में अपनी शक्ति के अनुसार मैं आपको संतुष्ट करूंगा। कमठ की ये महत्वपूर्ण बात सुनकर अतिथि ब्राह्मण ने मन ही मन उसकी सराहना की और ये प्रश्न उपस्थित किया, जीव कैसे उत्पन्न होता है? कमठ ने कहा, ब्राह्मण, पहले गुरु को, उसके बाद धर्म को नमस्कार करके मैं इस वेद वर्णित प्रश्न का यथाशक्ति समाधान करूंगा। जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार का कर्म कारण होता है, पुण्य, पाप और उभय मिश्रित। अर्थात कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष है वह स्वर्ग में जाता है। फिर समयानुसार जब स्वर्ग से नीचे गिरता है तब संसार में धनी, धर्मी और सुखी होता है। जो तमोगुणी पुरुष है वह नरक में पड़ता है और वहाँ नाना प्रकार की यातनाएं भोगने के पश्चात यहाँ आकर स्थावर योनि में जन्म लेता है। तदंतर दीर्घ काल तक उस योनि में रहते हुए महात्मा पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, उपभोग और समीप बैठने आदि से स्थावर शरीर से मुक्त होकर वह मनुष्य होता है। मनुष्य होने पर भी वह दुखी, दरिद्रता आदि से
घिरा हुआ तथा विकलेंद्रिय, अंधा, बहरा, काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला आदि होता है। ये सब लोगों के प्रत्यक्ष हैं। ये सब पाप का ही लक्षण है। जो पाप और पुण्य दोनों में मिश्रित कर्म वाला पुरुष है, वह पशु पक्षी आदि की योनि को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह इस संसार में मनुष्य होता है। जिसका पुण्य अधिक और पाप थोड़ा होता है, वह पहले दुखी होकर पीछे सुखी होता है, और जिसका पाप बहुत अधिक और पुण्य कम होता है, वह पहले सुखी तथा पीछे दुखी होता है। ये मिश्रित कर्म का लक्षण है। इनमें से पहले मनुष्य की उत्पत्ति का प्रसंग सुनिए। पुरुष और स्त्री की वीर्य तथा रज का संगम होने पर सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि तथा शुभाशुभ कर्म संस्कार के साथ जीव गर्भ में प्रवेश करके रजोवीर्यमय कलल में स्थित होता है। उस समय वह मूर्छित अवस्था में रहकर 1 मास तक कलल में ही पड़ा रहता है। दूसरा महीना आने पर वह कललाकार जीव घनी भाव को प्राप्त हो जाता है। तीसरे महीने में उसके अवयवों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार होते हुए 7वें महीने में वह माता के खाए पिए हुए अन्न और जल का सारांश ग्रहण करने लगता है। 8वें और 9वें महीने में उस बालक को गर्भ में बड़ा उद्वेग प्राप्त होता है। उसके सब अंग झिल्ली में लपेटे हुए होते हैं और हाथ की उंगलियां मुख से बंधी हुई होती है। यदि गर्भ का बालक अधिकतर उदर के मध्य भाग में रहता है, यदि गर्भ का बालक अधिकतर उदर के मध्य भाग में रहता है तब नपुंसक है। यदि वाम भाग में रहता है तो कन्या है, और यदि दक्षिण भाग में रहा करता है तो पुरुष है। इस प्रकार वह उदर के किसी एक भाग में स्थित होता है। जिन योनियों में वह जन्म लेता है उसका ज्ञान उस समय उसे होता है। इतना ही नहीं, उसे पहले के अनेक जन्मों की बातों का भी स्मरण हो जाता है। वह गाढ़ अंधकार में अदृश्य होकर पड़ा रहता है। वहाँ की दुर्गंध से वह अत्यंत मोह को प्राप्त होता है। यदि माता ठंडा जल पीती है तो उसे सर्दी मालूम होती है। यदि गर्म जल पीती है तो उसे गर्मी का अनुभव होता है। माता के मिथुन या परिश्रम करने पर उसको कलेश होता है। यदि माता को कोई रोग है तो उससे गर्भ के बालक को भी पीड़ा होती है। इसके सिवा इस बालक को स्पर्श भी ऐसे रोग होते हैं जिन्हें माता पिता नहीं देख पाते। अधिक सुकुमारता होने से वे रोग गर्भस्थ शिशु के अंगों में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। उस अवस्था में थोड़े से समय को भी वह 100 वर्षों के समान दुस्सह मानता है। अपने प्राचीन कर्मों से भी गर्भ में बालक को बड़ा संताप होता है। वहाँ वह बार बार पुण्य करने के मंसूबे बांधता है। यदि मैं मनुष्य शरीर जन्म और जीवन पा जाऊं तो ऐसा कार्य करूंगा जिससे निश्चय ही मेरा मोक्ष हो जाए। सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद उपर्युक्त चिंता में पड़े हुए
बालक के शेष 2 मास अधिक पीड़ा के कारण 3 युगों के समान बीतते हैं। तत्पश्चात जन्म का समय होने पर प्रसूति वायु से प्रेरित होकर नीचे मुख वाला वह बालक बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है तथा योनि के संकीर्ण द्वार से कष्टपूर्वक निकलने लगता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो कोई उसकी चमड़ी नोच रहा हो। किसी के हाथ का स्पर्श आदि भी उसे आरे की धार की स्पर्श सा जान पड़ता है। जन्म लेने के पश्चात वह चेत बालक केवल माता के स्तन मात्र को जानता है। पूर्व कर्मों के अधीन होने के कारण इस गर्भस्थ ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर तो वह पूर्ववत काले, लाल और सफेद तामस, राजस और सात्विक कर्म करने लगता है। मनुष्य का शरीर एक घर के समान है। इसमें हड्डियां ही प्रधान स्तंभ है। उस नाड़ियों के बंधन से ही ये बंधा हुआ है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से ये लिपा हुआ है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र है। 7 धातु रूपी 7 दीवारों से ये अत्यंत दृढ़ बना रहता है। केश और रोम रूपी घास फूल से इसे छाया गया है। मुख ही इस घर का प्रधान दरवाजा है। शेष 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, लिंग और गुदा, ये 8 खिड़कियां इस घर की शोभा बढ़ा रही हैं। दोनों ओट मुख रूपी द्वार के किवाड़ है। दांतों की अर्गला से इस द्वार को बंद किया गया है। नाड़ी ही इसकी नाले और पसीने आदि ही इसके गंदे जल के प्रवाह है। ये देह गेह, कफ और पित्त में डूबा हुआ है। जरावस्था और शोक अवस्था से व्याप्त है। काल के मुखाग्नि में इसकी स्थिति है। राग और द्वेष आदि से ये सदा ग्रस्त रहता है तथा ये नाना प्रकार की शोक की उत्पत्ति का स्थान है। इस प्रकार मनुष्यों का यह देह रूपी गेह उत्पन्न होता है, जिसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा गृहस्थ के रूप में निवास करता है और बुद्धि उसकी गृहिणी है। इस शरीर में रहकर जीव नाना प्रकार के साधनों में संलग्न हो नरक, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता रहता है।